ओम हर हर महादेव। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। आइए सुने सोमावती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक योगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब उसकी बेटी वह भिक्षा देती थी तो वह नहीं लेता था। कहता था कि बेटी तो सुहागन है, पर इसके बाद इसमें दुहाग यानी वैधव्य योग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी के पिता को चिंता होने लगी और साथ ही बेटी को भी चिंता होने लगी। उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया कि एक योगी भिक्षा मांगने आता है, जो कहता है कि बेटी तो सुहागन है, लेकिन इसके नसीब में दुख लिखा है, यानी दुर्भाग्य लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल मिलूंगी। अगले दिन जब यह योगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल के आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, ऊपर से तुम हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग में दुर्भाग्य लिखा है, तो यह भी बता दो, यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, जो सोमावती अमावस्या का व्रत रखती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो, यानी अपना सिंदूर दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सर्प को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, मैंने इसे मारकर गिरा दिया है। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकार ने बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के पास घर के पास छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ कर के आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहू थे। उनकी सातों बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थीं और काम नहीं करते थे। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती, यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं, यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन सोना धोबिन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए
कि कौन सी बहू काम करती है। रात में वह सोई नहीं। उसने देखा कि एक रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला कि तुम कौन हो, तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब बताऊं। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में वैधव्य योग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमावती करें। सोना धोबिन अपने बेटे और बहू से बोली कि मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जन साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकारनी की बेटी ब्याहता होने लगी। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास एक कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला, तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया तो सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से अपने सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज के दिन तक मैंने जितनी सोमावती अमावस्या करी है उसका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमावती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सोमावती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। तब वह बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमावती आती है तो हांडी का 108 हांडी को तोड़कर 108 टुकड़े कर लेती है और एक एक टुकड़ा लेकर के 108 बार परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली, नोम्बा में से मेहंदी निकालकर चिटली अंगुली से छींटे दिए और बोली मैंने जो रास्ते में सोमावती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमावती अमावस्या को मेरा क्या है तो दक्षिणा दे दो। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो सोमावती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं किया। तब वह पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी भी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। यानी ढेले के साथ जो ब्राह्मणी ने गाड़ा था बट्टे को, उसके साथ सोना मिल गया तो ब्राह्मण भी खुश हो गया। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो तो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया है कि सब सोमावती अमावस्या का व्रत करें। हे सोमावती अमावस जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा ही सबको देना। सोमावती अमावस्या की कहानी कहने वाले, सोमावती अमावस्या की कहानी सुनने वाले, हामी भरने वाले और अपने पूरे परिवार को सौभाग्य देना, सुख देना, इस तरह ये कहानी है।
अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है, यानी मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।